आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्हैया मित्तल जी एक कीर्तन का कितना चार्ज करते हैं। तो हम आपको बता दें कि भजन और गायकी के क्षेत्र में अपना नाम देश और दुनिया में मशहूर करने वाले कन्हैया मित्तल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और यहीं से संघर्ष करते हुए उन्होंने आज अपना एक मुकाम हासिल किया है। कन्हैया मित्तल खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भजन गाते हैं। आज देश ही नहीं विदेशों में भी कन्हैया मित्तल जी की बड़ी डिमांड है। 21 सितंबर 1988 को कन्हैया मित्तल जी का जन्म श्री गंगानगर में हुआ था। कन्हैया मित्तल बचपन से ही गायकी के क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। मात्र 7 साल की उम्र से उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले भजन उन्होंने घर के पास एक मंदिर में हो रहे जगराते में गाया था। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना प्रभु जी चले आना, यह उनका पहला भजन था। इसके बाद से लगातार 15 वर्षों तक बिना किसी शुल्क के उन्होंने भजन गायन किया। कन्हैया मित्तल का बचपन बड़ी गरीबी में बीता है। उनके पिता साइकिल पर नमकीन बेचने का काम करते थे और पंचकुला पिंजौर कालका तक साइकिल पर नमकीन बेचकर आया करते थे। उन्होंने खुद फड़ी पर सामान लगाकर बेचने का काम किया है। पिताजी से मिलना कई कई दिनों में हुआ करता था, क्योंकि जब वह बच्चे थे और सुबह उठते थे तब पिता साइकिल लेकर सामान बेचने चले जाते थे और जब वापस लौटते थे सामान बेचकर तो वह सो चुके होते थे। दिवाली पर फड़ी लगाकर सामान बेचा करते थे। इस तरीके से जीवन बड़ा ही संघर्ष में बीता है। कन्हैया मित्तल ने कहा कि आम बच्चों की तरह उन्होंने भी पढ़ाई की और 10वीं में अच्छे अंक लेकर वह पास हुए। उनका एक सपना था कि वह आईपीएस बनकर देश और प्रदेश की सेवा करें, लेकिन जब उन्होंने भजन गाना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें काफी सराहा और बाद में लगा कि इसी फैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए और सफर बढ़ता चला गया। कन्हैया मित्तल ने बताया कि 2015 के बाद ही उन्होंने फीस लेते हुए गाना शुरू किया है, क्योंकि परिवार की जरूरतें और जीवन की रोजी रोटी भी देखनी थी। इसके बाद उन्होंने लगातार श्याम बाबा और सालासर बालाजी के भजन खुद लिखे और मंचों पर गाए। उनके काफी भजन हिट हुए और लोगों ने उन्हें खूब सराहा। कन्हैया मित्तल ने एक भजन बनाया था जिसके बोल थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस गाने को लेकर उनके देश और दुनिया में काफी प्रसिद्धि हुई। यह गाना इतना हिट हुआ कि मात्र 7 दिनों में इस गाने को 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा और सुना। इस गाने को लेकर बहुत से पुरस्कार मिले और उन्हें सम्मानित किया गया। यह भी कह सकते हैं कि इस गाने ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। हालांकि यह गाना किसी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि सनातन से जुड़ा हुआ राम मंदिर के लिए लिखा हुआ गाना था। कन्हैया मित्तल ने बताया कि वह राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि संगीत में ही अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और लोगों को अच्छे से संगीत सिखाना चाहते हैं। फिर भी अगर सनातन धर्म के लिए किसी ने राजनीति के लिए भी कहा हो तो वह पीछे नहीं हटेंगे। वह सदा सनातन धर्म के लिए काम करते हैं और यही उनका लक्ष्य है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल जी एक कीर्तन के 3.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं।